श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 1 सितंबर यानी कि मासिक शिवरात्रि का बहुत ही विशेष सा दिन। देखो, शिवरात्रि तो अपने आप में विशेष होती है, लेकिन इस बार की इस मासिक शिवरात्रि को शिव जयंती के नाम से भी जाना जाएगा। और अभी आपके पास में समय है, आज रात में चावल के साथ अगर आपने 2 दीपक अपने घर पे लगा दिया तो आपकी जो मनोकामना होगी वो सारी पूरी होगी। महादेव आपके परिवार की और आपकी रक्षा स्वयं करेंगे, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि भैया वो दीपक जो चावल के साथ हमें लगाना है वो गोल बत्ती का लगाना है या फिर लंबी बत्ती का, इसी की बात इस वीडियो में करने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। चलो सबसे पहले बात करते हैं कि इस उपाय के लिए हमें क्या क्या लेना होगा। मैंने आपको स्क्रीन पर लिखा था क्या लेना है, चावल के दाने। तो आपको क्या लेना है, थोड़ा सा चावल का दाना लेना, ठीक है ना। चावल का दाना लेने के साथ में आपको जरूरत पड़ेगी 2 दीपक की, है ना। इससे ज्यादा मत लेना। कितने, मात्र 2 दीपक की जरूरत पड़ेगी। यह दोनों दीपक अलग अलग लगेंगे। एक दीपक आपका गोल बत्ती का लगेगा, एक दीपक आपका लंबी बत्ती का लगेगा। समझ रहे हो मेरी बात को। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखिएगा, दीपक की बत्ती तो अलग अलग होगी, लेकिन दीपक दो के दोनों दीपक में क्या डालोगे, आपको घी डालना है। और वो घी किसका होना चाहिए, गौ माता का होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात। चलो अब सबसे पहले बात करते हैं कि जो पहला दीपक आपको लगाना है, प्रज्वलित करना है, वो आपको कहां पे लगाना है। सबसे पहले बात करते हैं पहले दीपक की। तो पहला दीपक आपको लंबी बत्ती का लेना है, घी का, और पहुंच जाना है सीधा बेल पेड़ के नीचे। देखो बेल का पेड़ आपके घर में हो, आपके घर के बाहर हो, कहीं पे भी बेल का पेड़ हो, शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में, यानी कि शाम को 6 बजे के बाद में कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। वही काम करना है सेम, जैसा हमेशा बताता हूं आपको। धरती माता के ऊपर पहले चावल के कुछ दानों को रखना, ठीक है ना। चावल के दानों को रखने के बाद में आपको एक दीपक रखना होगा। दीपक को लगाने के बाद में इस दीपक के अंदर आपको क्या करना है, मैंने बताया है लंबी बत्ती का दिया आपको प्रज्वलित करना है। और जब आप इस दीपक को लगा रहे हो तो माता सती का ध्यान जरूर करेंगे, ठीक है ना। दीपक लगा दिया, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई। जब आप ये दीपक जला रहे हो तो दीपक के नीचे आपने चावल डाला है, तो आपको इस दीपक के अंदर भी क्या डालना है, चावल के कुछ दानों को डाल देना। इससे आपके घर में कभी धन को लेकर कमी नहीं होगी, है ना। पहली बात समझ में आई। अब देखो दूसरे उपाय की हम लोग बात करते हैं। दूसरा उपाय मतलब जो दूसरा दीपक था, जो दूसरा दीपक आपको लगाना है वो महादेव के शिवलिंग के पास में। चाहे शिवलिंग आपके घर पे हो या फिर मंदिर में हो, कहीं पे भी हो। और हमेशा जब भी किसी देवता के लिए हमें दीपक लगाना होता है तो कौन सी बत्ती का लगाते हैं, हमें वो दीपक गोल बत्ती का लगाया जाता है ना। मैंने आपको बताया है जब भी आप महादेव को दीपक लगाते हैं तो दीपक के नीचे क्या रखना होता है, काला तिल रखना होता है। और इस दीपक को तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से, किसके नाम से, तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से प्रज्वलित करेंगे, जलाएंगे। और जो आपकी कामना हो, जो आपके विशेष हो, इसी जलते हुए दीपक के अंदर आपको काले तिल की बस एक चुटकी डाल देना तुमरुका जी के नाम से। यकीन मानिए बरसों से जो भी आपकी मनोकामना होगी, जो भी आपकी विशेष होंगी, वो बहुत जल्दी पूरी होंगी, ठीक है ना। करके जरूर देखिएगा। तो पहले उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो उपाय आपको बताने जा रहा हूं बहुत फेमस, बहुत प्रसिद्ध उपाय है। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ मासिक शिवरात्रि पे ही किया जाता है, ठीक है ना। समझने की कोशिश करिएगा। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा क्या, यहां पे आपको कपूर दिख रहा है। कितने कपूर लोगे, सिर्फ आपको 2 कपूर लेना है। बात करते हैं कि भैया इस उपाय के बेनिफिट क्या होंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में हर बातों को लेकर लड़ाइयां होती हैं, या फिर आपके घर में निगेटिव एनर्जी प्रवेश कर चुकी है, घर में अशांति हमेशा मची रहती है, हर आदमी एक दूसरे को देख के घर में जलता है, परेशान रहता है, तो आपको 2 कपूर के टुकड़े लेने हैं। साथ ही साथ लौंग का 2 जोड़ा, ऐसा लिखा हुआ है, कैसे लिखा है, लौंग का 2 जोड़ा। तो जो 2 जोड़ा आप ले रहे हो, 2 जोड़े का मतलब 4 लौंग हमें लेने पड़ेंगे, है ना। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद में आपको एक छोटा सा दीपक लेना, ठीक है ना, बहुत बड़ा नहीं, बट हाँ एक छोटा सा ऐसे एक दीपक लेना। इसी दीपक के अंदर आपको 2 कपूर के टुकड़े रखने होंगे। साथ ही साथ आपको लौंग के 4 लौंग को भी रखना होगा। और आप अपने घर में किसी भी कमरे में आप इस लौंग को जला करके, जो इस लौंग का और इस कपूर का धुआं होगा, उस धुएं को उठा, मतलब धुएं को तो उठा नहीं पाओगे, तो इसी दीपक को उठा उठा करके जितने भी रूम्स हो, जितने भी कमरे हों, उन सभी कमरों में, उन सभी जगहों पे रख देना, जिससे इसका जो भी धुआं होगा, इसका जो भी सुगंध होगा आपके कमरों में फैलेगा। जहां जहां तक इसकी धुएं की सुगंध जाएगी, आपके घर में से वहां वहां से निगेटिव एनर्जी आपके घर में से बाहर जाएगी और आपके घर में खुशियां आएंगी, प्रेम सद्भावना आपके परिवार में, आपके घर में हमेशा बना रहेगा, ठीक है ना।
भूलना नहीं है, करिएगा ज़रूर सभी लोग इस उपाय को, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है मूंग के दाने के साथ में। लेकिन इसके क्या फ़ायदे हैं और कहाँ पे करना है, इसकी बात तब करेंगे जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या है। जब भी मैं हरे मूंग को आपको दिखाता हूँ, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ यह उपाय किसके लिए होगा। कोई भी घर में व्यक्ति आपके है जो उसकी बीमारी खत्म नहीं हो पा रही है, बहुत ज्यादा परेशान है, तो आपको इस उपाय को करना है, उसके लिए करना, ठीक है ना। देखो, उसके लिए हमें लेना होगा मूंग के कुछ दाने। अब कुछ दाने मतलब चाहे तो 1 चुटकी ले लो, 1 चम्मच ले लो, जो भी लेना है आपको लेना होगा। और लेने के साथ में एक छोटा सा दिया लेना होगा, है ना। आपके घर में होगा, दीपक हो दीपक ले लो, कटोरी हो कटोरी ले लो। जरूरी नहीं है कि दीपक हो या कटोरी हो आपको नया ही लेना है, नहीं, कोई सा भी ले सकते हो, ठीक है ना। लेने के बाद में इसी के अंदर मूंग के दाने को रख देंगे। जिस कमरे में आपके घर में जो व्यक्ति बीमार पड़ा है, उसी के कमरे में इस मूंग वाली कटोरी को या फिर इस मूंग वाले दीपक को रखना होगा, है ना। कब रख दोगे, आज रख देना। अगले दिन पड़ेगा, सोमवार का दिन पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, अगले दिन सुबह 10 बजे से पहले उठना, इस मूंग के अंदर हल्का सा जल डाल करके इसको गीला कर देना और इसी मूंग के ऊपर एक बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा रख करके आपके घर के बाहर कोई भी नंदी बाबा आते हो, उन नंदी बाबा को अगर उस मूंग के दाने को आप खिला देते हैं, तो जिसके कमरे में आपने इस मूंग के दाने को रखा था, उसकी बीमारियां कहां गायब हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलने वाला, है ना। इससे आसान उपाय, इससे इजी उपाय इस मासिक शिवरात्रि का बीमारी को खत्म करने का नहीं हो सकता, क्योंकि आपको इस उपाय के लिए कहीं बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। आपको ये सारे उपाय कहां पे करने हैं, अपने घर पे ही करने हैं, अपने घर के अंदर ही करने हैं ना, कहीं बाहर नहीं जाना, ठीक। चलो भाई, तो पहले यहां पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात की है। आगे बढ़ लेते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि हमारा चौथा उपाय है। और करना किससे है आपको, इसे करना होगा काले तिल के साथ में ना। चलो बात करते हैं इस उपाय की। स्क्रीन पे आप सभी को काला तिल दिख रहा है। सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं कि भैया इस उपाय को हम करते हैं या करने जाते हैं तो हमें इसके फायदे क्या होंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कष्ट बहुत ज़्यादा है ना। हर इंसान के जीवन में या फिर हर इंसान के परिवार में कष्ट अलग अलग होते हैं। किसी के यहाँ कष्ट जो होता है वो होता है बीमारी को लेके, किसी के यहाँ धन को लेके, किसी के यहाँ मनोकामना को लेके। तो आपको क्या करना है, 1 चुटकी काला तिल लेना, बहुत ज़्यादा मत लेना, 1 चुटकी काला तिल लेना और 1 पत्ता लेना। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे तो मैंने पीपल का पत्ता आपको दिखा दिया। आपके घर के गमले में सिर्फ तुलसी माता के पत्ते को छोड़ करके चाहे जो भी पत्ता है उस 1 पत्ते को उठाना। जितने भी घर में रूम्स हों, कमरे हों, उन सभी कमरों में घूम लेना इस पत्ते को लेकर के, जिसके ऊपर आपने क्या रखा है, काले तिल। सभी कमरों में घूम लेना और आप अपने घर में जहां पर पीने के लिए पानी रखते हो, मटका है, परिंदा है, इस पत्ते को उठाना, काले तिल के साथ में उसी स्थान पे रख देना। अगले दिन सुबह फिर से वही काम करना है, 10 बजे से पहले उठना, इस पत्ते को उठाना और अपने घर के बाहर फेंक देना। मैंने क्या बोला, मैंने कहा फेंक देना। इसको प्रेम से नहीं रखना है कि ऐसे ले जा करके धीरे से प्रेम से रख दिया, नहीं, इसको उठा के फेंक देना। आपके घर से निगेटिव एनर्जी बाहर जाएगी और जिस कारण से आपकी जो भी इच्छाएं होंगी, जो मनोकामना होगी, बहुत दिनों से अधूरी रह जा रही है, पूरी ही नहीं हो पा रही है, वो इच्छा पूरी जरूर होगी ना। देखो, गलतियां लोग कहां पे करते हैं, सिर्फ उसको 10 सेकंड में समझ लो। लोग तुलसी माता का पत्ता लेते हैं इस उपाय के लिए। अगर आपने तुलसी माता का पत्ता ले लिया तो आपको बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा दोष लगेगा। इस चीजों का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की। अगर आपको मुझसे अगर जुड़ना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, 9005643345, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे इस पे जुड़ सकते हैं। बातें करनी है फ़ोन पे, वीडियो कॉल पे, तो आप हमें सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे द नेचुरल प्लैनेट 108 सर्च करके, ठीक है ना। तो अगर वीडियो पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की, वीडियो लाइक करेंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब। और हाँ, कुछ पूछना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछिएगा। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।